बस अंत। जब तक अपना अंत नहीं करोगे तब तक बसंत मनाने का मजा नहीं है तुम्हारे लिए। बसंत में फूल खिलते हैं, लेकिन पहले जब तुम अपना अंत करेंगे तभी तुम्हारी जिंदगी में फूल खिल सकते हैं। और तुम अपना अंत करते ही नहीं है। बहुत मेरे मेरे बना लिए, अब अंत करो मेरा बनाने का। किस किस को मेरा बनाएंगे? सब दृश्यों में फंसे पड़े हैं, दृष्टापन में नहीं आते। दृष्टा होके, साक्षी होके, इतनी सुंदर परमात्मा की प्रकृति, इतनी अच्छी उसकी लीला, ये नहीं देखते। खाली अपनी अपनी एक छोटी छोटी दुनिया बना के उसी में उलझ पुलझ मर जाइयो। ये संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाइयो। तुम इसको झाड़ और झांकर समझ के बैठे, इसको पुष्प वाटिका नहीं समझा है। ज्ञानी ने समझा है पुष्प वाटिका, तुमने समझा है झाड़ और झांकर। तुम फंसे पड़े। अब झाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे तो उसमें तो पल्लू उलझेगा ही ना। कहीं साड़ी फंसेगी, कहीं पल्लू उलझेगा, कहीं तुम उलझेंगे, तो परेशानी होते रहेंगे। फूल की कोमलता नहीं देख करके तुम खाली कांटों का ही अनुभव करते। तुम्हारा हाथ जो है ना, तो मैं अंधे। बोला मिल्टन था एक कवि, बहुत वो अंधा था, तो उसका अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा हुआ। लोगों ने बोला तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी सबसे अच्छा बोलती है, और तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं। तुम उसको क्यों नहीं फील करते हैं कि वो बहुत अच्छी है? फूल को टच करो, देखो फूल कितना कोमल लगता है। कहता है मेरा हाथ तो खाली कांटों पर ही जाता है, मैं तो खाली उसमें दोष ही दोष देखता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास आंख तो है नहीं जो मैं उसका सौंदर्य देखूं। तो मेरे को सिर्फ उसके कांटे ही कांटे चुभते रहते। तो तुम भी है अंधे। अज्ञान माना अंधा। जिसके पास ज्ञान के चक्षु नहीं है वो है अंधा। वो भी संसार का सौंदर्य नहीं देखता है, सिर्फ कांटे ही कांटे फील करता है। यहाँ भी कांटे है, यहाँ भी दुख है, यहाँ भी दुख है, इसमें भी बुराई है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। कई लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी ये देखते हैं इतने रहने वाले लोग हैं, इनकी भी उन्नति कहाँ हुई है, ये भी अभी कहाँ बने हैं, ये भी अभी अच्छे कहाँ चलते हैं। कोई कहते नहीं यहाँ तो सब प्यार वाले हैं, यहाँ सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कैसे इतना बड़ा आश्रम चलता है, कैसे इतना खाना बनता है, कैसे चुपचाप में सेवा होती है, कैसे चुपचाप में यहाँ सारा कार्य होता है। तो ये तो एक दृष्टिकोण है, तुम किस दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसको चोट लगी, पाँव में मरहम पट्टी बांध रहा था, फिर भी कहता है भगवान शुक्र है तुमने थोड़ी चोट में छुड़ा दिया, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, अभी चल सकता हूं पट्टी बांध के।
तुम्हारे लाख शुक्राने हैं। दूसरे ने कहा पागल कहीं के, एक तो चोट लग गई और शुक्राना करता है, इसका तो दिमाग खराब है। तो जब तुम ये एहसास करते हो कि इससे अधिक चोट लग सकती थी, कमर में लग सकती थी, सीधे सोना पड़ सकता था, फ्रैक्चर हो सकता था, बाथरूम तक नहीं जाते, दूसरे से सेवा लेनी पड़ती, टांग टूट जाती तो तुम अंदर से शुक्राने गाते। पर अगर तुम ये बोलते यहां भी आके चोटी लग गई, मेरे बुरे कर्मों का फल है, भगवान बस जहां जाता हूं वहां कुछ न कुछ मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है, मैं ही एक मिला हूं तुमको, मेरे साथ ही सारा दिन तुम बुराई करते रहते, मेरे को ये भी कम दिया है, मेरे को ये भी कम दिया है, मेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं है, मेरे घर वाले भी अच्छे नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं करता है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, मेरे से कोई हंस के भी नहीं बात करता है, सब मेरे को खाली काम बोलते रहते हैं। तो उसको संसार में नहीं अच्छा लगता है, घर में भी दुखी होता रहता है, बच्चों से भी दुखी होता रहता है, आदमी से भी दुखी होता रहता है, व्यवहार में चलना नहीं आता है। सबने डिग्रियां तो बहुत पास कर ली, पर डिग्रियों से खाली अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना पेट का भरण पोषण करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए डिग्रियां हासिल करते हैं। पर जो तुम्हारी वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करना तुम नहीं सीखे। जो तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर सारा दिन फैली पड़ी है संसार में, तुमको अपनी वृत्तियों को रोकना नहीं आता है, संयम नहीं आता है जीवन में, अभ्यास नहीं है, वैराग नहीं है, अपने जीवन बनाने का शौक नहीं है, दूसरों के जीवन देखते रहते हैं, दूसरों को सलाहें देते रहते हैं। सलाह देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सलाह है, सबको सलाह देते रहोगे, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो। अपने बच्चों को भी सलाह दोगे, घर वालों को भी सलाह दोगे, थोड़ा सत्संग करने लगोगे तो सत्संगियों को भी सलाह दोगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स जाके सुलझाओगे, बोलोगे हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, निष्काम कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम सुलझा के आ जाते। और अपने घर में अशांति लगी पड़ी है, आपस में भी दो बर्तन खटकते रहते, बाल बच्चों से भी उलझते रहते हो, घर वालों से भी उलझते रहते हो, दूसरों के स्वभाव संस्कार सब यही देखते रहते। जीवन में जो तुमको अच्छा अच्छा मिला है तुम वो नहीं देखते, औरों के बच्चों से तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं ये नहीं देखते, तुम्हारे घर में कितना सुख शांति है, कैसे सुखपूर्वक खाते हो, पीते हो, घूमते हो, फिरते हो, अच्छे से आ जाते हो, सत्संग मिल गया है, गुरु मिल गया है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है जो तुमको पूर्णता की ओर लेके जा रहा है। अपनी खुशनसीबी पर खुश नहीं होते कि तुम्हारे जीवन में कितना तुम खुशनसीब है, तुमको ऐसा गुरु मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है। शुक्राने नहीं गाते सारा दिन, अपने आधे गिलास भरे हुए पर नजर नहीं है, आधे गिलास खाली पर नजर है। अपने को कंपेयर नहीं करते हो कि दुनिया से तुम कितने ऊंचे उठ चुके हो।
जीवन के शिकवे शिकायत खत्म नहीं करते। 1000 बार तुम जीवन में सुख मिले है तुमको, 10 बारी तुम्हारे बच्चों ने कहना माना होगा, एक बार नहीं माना होगा, तो वो तुम याद रखते हो। 10 बार माना होगा तो नहीं याद रखोगे, उसकी बात नहीं बताओगे कि वो 10 बार मानता है। एक बार नहीं मानता है तो उसकी शिकायत करते। परमात्मा ने 1000 चीजें दी है, उसके शुक्राने नहीं गाते। एक नहीं दिया है तो वो उसके लिए रोना रोते हैं। और गुरु नानक साहब ने बोला, एक भी न दे 10 भी हर ले, तो मुढ़ा तू क्या करे? मूर्ख तू क्या कर सकता है? अगर वो तुम्हें एक भी न दे और जो 10 तेरे पास है वो भी हर ले, तो मुढ़ा तू क्या करे? तो तुम उसके साथ क्या कर सकते? जिस प्रभु से नहीं चारा, ताकाओं कीजिए सद नमस्कार। आज जिन बच्चों की शिकायत करते हो, आज वो तुमसे अलग हो जाए, तुम्हें छोड़ जाए, कहीं भाग जाए, कहीं खो जाए, कहीं अलग रहने लगे तुमसे, तो पसंद आएगा? कंगालपने से तो जंजालपना अच्छा है ना। कंगाल होके तुम अकेले पड़े रहो घर में, इससे अच्छा कम से कम 2-3 आपस में साथ रहते हो, तो एक दूसरे का सहारा तो है। अभी अकेले घर जाओ, कोई दरवाजा खोलने वाला भी नहीं हो, खुद ताला खोलो, खुद चाय बनाओ, खुद खाओ, चादर बिछाओ, खुद सो अकेले, न कोई बात करने वाला, न कोई हालचाल पूछने वाला, न कोई हंसने बोलने वाला, न कोई प्यार बांटने वाला, तो घर क्या है? ईंट और पत्थर का मकान है, घर तो नहीं है। घर तो व्यक्तियों से बनता है। कोई बात नहीं, कभी कोई मानता है कि तुम ही हमेशा मानते हो क्या सबकी? तुम हमेशा बच्चों की मानते हो? तुम हमेशा आदमी की मानते हो? तुम हमेशा घर वालों की मानते हो? गुरु की मानते हो? चलो औरों की छोड़ दो, हमेशा मानते हो। जहां तक मन मानता है तहां तक मानते हो। तो फिर औरों की शिकायत क्यों? ये मन के अंदर शिकायत का स्वभाव क्यों बनाया है तुम लोगों ने? अब इस स्वभाव का अंत करो। शिकवे और शिकायत, कुरकण है कंजण, कम को तंजो। कुरकुर करना हर बात में, राजी नहीं रहना, मीन मेख निकालना, दोष दृष्टि रखना, सबके ऐब देखना, सबकी बुराइयां जांचना, ये ऐसा करता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा बोलता है, ये झूठ बोलता है, ये अहंकार करता है, ये द्वेष करता है, ये द्वेष करता है। तुम नहीं करते हो। अपने अंदर वो बात तुम्हारे बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तब तो तुमको अधिकार है किसी को जज करने का। तुम दुनिया में जजमेंट के लिए तो आए नहीं। तुमको भेजा भगवान ने, जा मेरी सृष्टि से जाके प्यार कर, मैं एक से अनेक हुआ हूं, तू देख, अनेकता में एक देख, मेरे को देख, कैसे मैं लीला कर रहा हूं, कैसे मैं ये जादूगरी का खेल कर रहा हूं। तो इस खेल को खेल करके देख। खेल को कितने मजे से देखते रहते हो। आज जादूगर खेल दिखाएगा, बड़ा बक्सा खोला, छोटा खोला, फिर और छोटा खोला, फिर उसमें अंदर से दूसरा निकला, तीसरा, लास्ट में छोटी डिब्बी निकली, फिर उसमें से एक रुमाल निकला, फिर रुमाल को खींचा, फिर कपड़ा ही निकलता आया, निकलता आया, निकलता आया, थान बन गया। अरे वाह, कैसे बन गया थान? पर हाँ जादूगरी है, फिर तो बोलते ये तो फिर जादू से करता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ईश्वर की जादूगरी नहीं देखते, कैसे डिब्बी से डिब्बी, डिब्बी से डिब्बी, एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य पैदा करता है, दूसरा, फिर कितना बड़ा विस्तार हो गया उसका।
ये भी तो उसकी जादूगरी है, नहीं है? एक इंसान के अंदर से इतनी डिब्बी निकलती है छोटी सी, फिर उसके अंदर से बच्चा, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसके अंदर से सृष्टि, फिर उसके अंदर से सृष्टि। ये ईश्वर की जादूगरी देखी है कभी तो? कभी उसके ऊपर आश्चर्य किया? अरे वाह भगवान, वाह मेरे मालिक, क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। 3 हिस्सा पृथ्वी का पानी ही पानी है, इधर समुंदर, इधर समुंदर, इधर समुंदर, सब तरफ समुंदर है। 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खाली स्थल है। और वो कैसे चल रहा है पानी के बीच में गोला, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। अभी एक छेद करते हैं तो बोरिंग करी, देखो पानी निकल आया। तो पानी के ऊपर तुम्हारी धरती खड़ी है। अभी तुम पानी के ऊपर एक महल बना के दिखाओ, एक बिल्डिंग बना के दिखाओ। तुम्हारा तो घर बना पड़ा है धरती पर, और नीचे तुम्हें मालूम है पानी है। कुआं खोदते हो तो पानी निकलता है। कुएं की तो प्रथा बहुत पहले की है, बोरिंग तो अभी चली है। तब भी तो कुओं से पानी निकालते थे, जमीन खोद खोद के। तो कैसे भगवान ने ये लीला करी है, उस लीलाधारी की कभी बैठ के तुमने लीला नहीं देखी है। तुम अपने ही मैं मेरा लेके उलझते ही रहते हो, खुश नहीं रहने की आदत बनाते हो। हर हालत में खुश रहने की आदत बनाओ। मुंह से कहोगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग क्या होती है? अरे गुड मॉर्निंग बोलो तो शक्ल में भी तो दिखे तुम्हारे कोई गुड गुड हुआ है। शक्ल तो सूखी पड़ी, जैसे चाय नाश्ता ही नहीं किया, सुबह से भूखे प्यासे बैठे, ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं है। उठते ही सब तुमको मिलता है बिना मांगे। कल भी तुमको बोला, तुमने कभी भगवान से प्राण मांगे? सबसे जरूरी है तुम्हारे जीवन में प्राण, और तुमने कभी प्राण भगवान से नहीं मांगे। प्राण तो रोज ऐसे ही दे रहा है। वस्तुएं मांग रहे हो, क्या वो ऐसे ही नहीं देगा? जब प्राण दिए, जब श्वास दिए तो क्या ग्रास न देगा? जब गर्भ में रखा तो क्या बाहर न रखेगा? हर चीज तुमको अवेलेबल है, पर तुम मिले हुए के शुक्राने नहीं, पूर्णता की ओर तुम्हारा कदम नहीं बढ़ता है। अपने आप को आधारित, सबका आश्रय लेके बैठे हो, आदमी का, बच्चों का, घर का। भले सबके साथ रहो, पर अंदर से निराधार होकर के रहो, पिंगले होकर के नहीं रहो। भाई एक आदमी को प्लास्टर चढ़ा, थोड़े दिन डॉक्टर ने बोला बैसाखी से चलो, फिर बैसाखी छुड़ा के बोला डंडे से चलो, फिर बोला अच्छा अब डंडा भी छोड़। नहीं नहीं, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ता डंडा। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, डंडा तो छुड़ा के रहूंगा तुमसे। डंडा छुड़ाया, अब चल, फिर चला। धीरे, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, डर 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 डर। फिर छुड़ा के फिर क्या बोला, अब दौड़ दौड़। तो फिर दौड़ा, फिर रेस में भी फर्स्ट आ गया। तो आखिर उसको, बच्चे को दौड़ा दिया। सारी जिंदगी बैसाखी पर चलाएंगे। कुछ समय परमात्मा तुमको आधार देता है सबके, लेकिन आखिर तो तुमको डंडे भी छोड़ने हैं कि डंडे पकड़ पकड़ के चलोगे। डंडा पकड़ के चलना, गिर न जाऊं, गिर न जाऊं, इसके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना नहीं जी सकता, इसके बिना, किसके बिना नहीं रह सकता है? मनुष्य है, तुम मन का ईश्वर है। तुम हर चीज के बिना रह सकते हैं, हर चीज के बिना जी सकते हैं, हर व्यक्ति के बिना चल सकते हैं। ये सहारे क्यों पकड़ के चलते हैं? बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की।
ये तो पुरानी रस्म है। पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। जो सहारे ना टूटे, भगवान ने तुमको अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो टांगों से चलना सिखाया है, तुमको आधारों पर चलना क्यों अच्छा लगता है? तुम किसी का भी आधार लेके क्यों चलते? ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी। मुझे कुछ जरूरी नहीं है, जो जरूरी तुम समझो वो दे देना, शरीर को चलाने के लिए दे देना। जैसे भी रखोगे मालिक रह लेंगे हम, जहां भी रखोगे, जैसे भी रखोगे, जो खिलाओगे, जो इस शरीर की आवश्यकता होगी वो इसको पहुंचाएगा। बाकी मेरे को चाहिए कुछ नहीं। तब तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। भिखारी बन के कब तक जियोगे? ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, सब सारी दुनिया क्या तेरे हिसाब से चलेगी? तुम जैसे चलाना चाहो ऐसे चलेगी, घर वाले ऐसे चलेंगे। तुम किसी को मत चलाओ, सब अपने आप अच्छे चलेंगे। तुम सीधे चलो, पूंछ अपने आप पीछे आती है। लेकिन तुम पूंछ के पीछे क्यों भागते रहते? दुनिया में कोई पूछे, कोई प्यार करे। मांगना प्यार बोला तुम एनिमल है, मांगते। टू गिव इज ह्यूमन, देना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन लव इज इट सेल्फ इज डिवाइन। तुम खुद डिविनिटी है, तुम खुद शहंशाह है, तुम खुद भगवान है। तुम अभी तक कटोरा लेकर के भीख मांगते रहते, परिस्थितियों को ठीक करना चाहते। तुम ठीक हो जाओ, परिस्थितियां कैसी भी हो। हिम्मत रखो, हौसला रखो, हम कैसी भी परिस्थिति को पार कर सकते। क्या करेगी परिस्थिति, मेरा क्या कर सकती? कौन सी ऐसी बड़ी विपदा आएगी जो मैं नहीं पार कर सकता? मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति है। भाई कहाँ है? बोला दूध में मक्खन कहाँ है? दूध के एक एक कण कण में मक्खन है। तो भगवान कहाँ है? भगवान तो तुम्हारे रोम रोम में है, पर रोम रोम में तुम उसकी शक्ति को फील कहाँ करते? तुम तो उसको मंदिर टिकाणे में ढूंढने जाते। खोजा था जिसको हमने मंदिर टिकाणों में, लेकिन उसका पता तो नहीं पाया। मिला तो कहां मिला? अपने में ही मिला। और अपने अंदर रखी हुई चीज नहीं दिखाई देती। घर में वस्तु दिसे नहीं दिखे, रखी है तो तुमको दिखती नहीं है। और बाहर ढूंढने जाए, दुनिया भर में ढूंढते हैं भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा। कहां से मिलेगा भगवान? शांति बाहर से मिलेगी। ऐसी परिस्थिति हो जाए ना, फिर शांत रहूंगा, ऐसा हो जाए। ये तो भगवान कभी पूर्ण होने ही नहीं देगा। ये जो बाहर की परिस्थितियां तुम यहां सोचते हो ठीक हो जाएं, फिर मैं ठीक रहूंगा, ये तो भगवान की सृष्टि में उसका प्रण है कि माया अपूर्ण है, इसमें तुमको कभी पूर्णता मिलेगी ही नहीं। उनसे ये लालसा रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो तुम चाहते हैं ये भी ठीक चले, ये भी ठीक चले, ये भी ठीक चले, ये भी ऐसा कहना माने, ये भी ऐसा रहे, ये भी। तुम हर चीज में आनंद ढूंढो और तुम मस्त रहो, ये कर सकते हो। वो सब ऐसा करेंगे, वो उनसे कभी उम्मीद नहीं रखना। न भगवान में उम्मीद रखना, संसार में उम्मीद नहीं रखना, नहीं सत्संगियों में रखना, नहीं गुरु में रखना, नहीं शिष्य में रखना। जहां जहां उम्मीद रखोगे वहां से तुमको ना उम्मीद होके लौटना पड़ेगा। अपने में जरूर उम्मीद रखना कि मैं हमेशा आनंद में रह सकता हूं। अपने साथ एक दृढ़ निश्चय करना कि मेरा आनंद कोई हिला नहीं सकता है। मैं हर समय आनंदित रह सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपना आनंद दूसरे में नहीं ढूंढता हूं। दूसरा ऐसा चले, दूसरा ऐसा करे, दूसरा कहना माने, दूसरा व्यवस्था करे, मुझे ये काम क्यों कर। भाई इंद्रियां मिली कर्म के लिए है। तुम्हें तो एक गिलास धोना पड़ता है तो रोते हैं, हमको गिलास धोना पड़ रहा है, हमको थाली धोनी पड़ रही है,
अरे ये मुझे नौकर है, इनसे काम नहीं लोगे तो ये तो जंग खा जाएंगे, हथियार पड़े रहेंगे तो जंग खा जाएंगे, छुरी पड़ी रहेगी तो जंग खा जाएगी। बर्तन जो यूज नहीं होते तो चमकते ही नहीं है। जो बड़े बड़े भगोने कभी नहीं यूज होते हैं घरों में तुम्हारे, उनमें तो जंग खा जाते हैं वो। और जिसमें रोज चाय बनाते हो वो पतीला चमकता है। तो जो रोज तुम्हारी शरीर भी तो रोज काम, सुबह से इस मुझे शरीर को गधे की तरह चलाओ, काम लो इससे, इसको सुलाओ बिल्कुल मत। जब ये कहे सोना नहीं, उठो, रेस लगाते, पूरी दौड़ के आते, आज उसको जाके खुश करके आते हैं, आज उसको प्यार करके आते। ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो देखो आई हमारे पास, कहती मेरी बाह नहीं उठती, अब कहती यहाँ उठ गई, अब मेरी कंघी भी हो गई। अब मैं से यहाँ आई तो सब घर में बैठी थी और लोग करने वाले बैठे थे, तो होता ही नहीं था। हाथ नहीं चलता है, शरीर नहीं चलता, शरीर को चलाओ तो चले। और डॉक्टर भी बोलेंगे तुमको ये मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, खुद से नहीं करोगे तो अपने आप नहीं चलेगा, ये एक्सरसाइज तो तुमको खुद करनी पड़ेगी। मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे को कोई पकड़े, मेरे को कोई चलाए, तो आदत पड़ जाएगी तुमको। छोटा बच्चा होता है, गोदी गोदी, मम्मी गोदी, मुआ चल अपने आप, गोदी काय की गोदी, वो पटक देती है नीचे, फिर आप ही चलता है। तुमको भी सारा दिन गोदी गोदी, सारा दिन सहारा चाहिए दूसरे को। ये गोदी काहे की गोदी चाहिए तुमको? सारा दिन औरों का आधा। जिस दिन बोले सोना है, बोलो आज तो बिल्कुल नहीं सोना, अब ये खाओ, बोलो नहीं खाना, अभी देंगे नहीं, जब तक काम नहीं करोगे नहीं देंगे, भोजन भी नहीं खिलाएंगे। आज तुम्हें सबके बर्तन मांजने, बैठ जाओ मांजने। आज तुम्हें सबकी सेवा करनी है, मुझे को लगाओ डंडा एक शरीर, सारा दिन इसको खिला के बिठा के खिलाया है, तो ये आलसी हो गया तुम्हारा। बस अंत, जब तक अपना अंत नहीं करोगे तब तक बसंत मनाने का मजा नहीं है तुम्हारे लिए। बसंत में फूल खिलते हैं, लेकिन पहले जब तुम अपना अंत करेंगे तभी तुम्हारी जिंदगी में फूल खिल सकते हैं। और तुम अपना अंत करते ही नहीं है। बहुत मेरे मेरे बना लिए, अब अंत करो मेरा बनाने का। किस किस को मेरा बनाएंगे? सब दृश्यों में फंसे पड़े हैं, दृष्टापन में नहीं आते। दृष्टा होके, साक्षी होके, इतनी सुंदर परमात्मा की प्रकृति, इतनी अच्छी उसकी लीला, ये नहीं देखते। खाली अपनी अपनी एक छोटी छोटी दुनिया बना के उसी में उलझ पुलझ मर जाइयो। ये संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाइयो। तुम इसको झाड़ और झांकर समझ के बैठे, इसको पुष्प वाटिका नहीं समझा है। ज्ञानी ने समझा है पुष्प वाटिका, तुमने समझा है झाड़ और झांकर, तुम फंसे पड़े। अब झाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे तो उसमें तो पल्लू उलझेगा ही ना, कहीं साड़ी फंसेगी, कहीं पल्लू उलझेगा, कहीं तुम उलझेंगे, तो परेशानी होते रहेंगे। फूल की कोमलता नहीं देख करके तुम खाली कांटों का ही अनुभव करते। तुम्हारा हाथ जो है ना, तो मैं अंधे, बोला मिल्टन था एक कवि, बहुत वो अंधा था, तो उसका अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा हुआ। लोगों ने बोला तुम्हारी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतनी सबसे अच्छा बोलती है, और तुम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं। तुम उसको क्यों नहीं फील करते हैं कि वो बहुत अच्छी है? फूल को टच करो, देखो फूल कितना कोमल लगता है।
कहता है मेरा हाथ तो खाली कांटों पर ही जाता है, मैं तो खाली उसमें दोष ही दोष देखता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास आंख तो है नहीं जो मैं उसका सौंदर्य देखूं। तो मेरे को सिर्फ उसके कांटे ही कांटे चुभते रहते। तो तुम भी है अंधे, अज्ञान माना अंधा, जिसके पास ज्ञान के चक्षु नहीं है वो है अंधा। वो भी संसार का सौंदर्य नहीं देखता है, सिर्फ कांटे ही कांटे फील करता है। यहाँ भी कांटे है, यहाँ भी दुख है, यहाँ भी दुख है, इसमें भी बुराई है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है। कई लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी ये देखते हैं, इतने रहने वाले लोग हैं, इनकी भी उन्नति कहाँ हुई है, ये भी अभी कहाँ बने हैं, ये भी अभी अच्छे कहाँ चलते हैं। कोई कहते नहीं यहाँ तो सब प्यार वाले हैं, यहाँ सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कैसे इतना बड़ा आश्रम चलता है, कैसे इतना खाना बनता है, कैसे चुपचाप में सेवा होती है, कैसे चुपचाप में यहाँ सारा कार्य होता है। तो ये तो एक दृष्टिकोण है, तुम किस दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसको चोट लगी, पाँव में मरहम पट्टी बांध रहा था, फिर भी कहता है भगवान शुक्र है तुमने थोड़ी चोट में छुड़ा दिया, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ, अभी चल सकता हूं पट्टी बांध के, तुम्हारे लाख शुक्राने। दूसरे ने कहा पागल कहीं के, एक तो चोट लग गई और शुक्राना करता है, इसका तो दिमाग खराब है। तो जब तुम ये एहसास करते हो कि इससे अधिक चोट लग सकती थी, कमर में लग सकती थी, सीधे सोना पड़ सकता था, फ्रैक्चर हो सकता था, बाथरूम तक नहीं जाते, दूसरे से सेवा लेनी पड़ती, टांग टूट जाती, तो तुम अंदर से शुक्राने गाते। पर अगर तुम ये बोलते यहां भी आके चोटी लग गई, मेरे बुरे कर्मों का फल है, भगवान बस जहां जाता हूं वहां कुछ न कुछ मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है, मैं ही एक मिला हूं तुमको, मेरे साथ ही सारा दिन तुम बुराई करते रहते, मेरे को ये भी कम दिया है, मेरे को ये भी कम दिया है, मेरे माँ बाप भी अच्छे नहीं है, मेरे घर वाले भी अच्छे नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं करता है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, मेरे से कोई हंस के भी नहीं बात करता है, सब मेरे को खाली काम बोलते रहते हैं। तो उसको संसार में नहीं अच्छा लगता है, घर में भी दुखी होता रहता है, बच्चों से भी दुखी होता रहता है, आदमी से भी दुखी होता रहता है, व्यवहार में चलना नहीं आता है। सबने डिग्रियां तो बहुत पास कर ली, पर डिग्रियों से खाली अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना पेट का भरण पोषण करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए डिग्रियां हासिल करते हैं। पर जो तुम्हारी वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करना तुम नहीं सीखे। जो तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर सारा दिन फैली पड़ी है संसार में, तुमको अपनी वृत्तियों को रोकना नहीं आता है, संयम नहीं आता है जीवन में, अभ्यास नहीं है, वैराग नहीं है, अपने जीवन बनाने का शौक नहीं है, दूसरों के जीवन देखते रहते हैं, दूसरों को सलाहें देते रहते हैं। सलाह देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सलाह है, सबको सलाह देते रहोगे, तुमको ऐसे चलना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम वैसे नहीं करते हो।
अपने बच्चों को भी सलाह दोगे, घर वालों को भी सलाह दोगे, थोड़ा सत्संग करने लगोगे तो सत्संगियों को भी सलाह दोगे, उनकी भी प्रॉब्लम्स जाके सुलझाओगे, बोलोगे हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, निष्काम कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम सुलझा के आ जाते। और अपने घर में अशांति लगी पड़ी है, आपस में भी दो बर्तन खटकते रहते, बाल बच्चों से भी उलझते रहते हो, घर वालों से भी उलझते रहते हो, दूसरों के स्वभाव संस्कार सब यही देखते रहते। जीवन में जो तुमको अच्छा अच्छा मिला है तुम वो नहीं देखते। औरों के बच्चों से तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं ये नहीं देखते। तुम्हारे घर में कितना सुख शांति है, कैसे सुखपूर्वक खाते हो, पीते हो, घूमते हो, फिरते हो, अच्छे से आ जाते हो, सत्संग मिल गया है, गुरु मिल गया है, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है जो तुमको पूर्णता की ओर लेके जा रहा है। अपनी खुशनसीबी पर खुश नहीं होते कि तुम्हारे जीवन में कितना तुम खुशनसीब है, तुमको ऐसा गुरु मिला है, ऐसा ज्ञान मिला है। शुक्राने नहीं गाते सारा दिन, अपने आधे गिलास भरे हुए पर